हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फॉरेस्ट्री का और एनवायरमेंटल साइंस का। चूँकि मैंने आपको एसीएफ का सिलेबस डिस्कस कर दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, परसों तरसों ही मैंने किया है उसको। आज फॉरेस्ट्री का कर रहा हूँ। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये सिलेबस क्यों दिखा रहा है भाई, है ना। देखिए, बात क्या है कि जो सिलेबस आपके सिलेबस में वो जो जेपीएससी के साइट में मौजूद है ना, बहुत ही खिचड़ी है। ठीक है ना। आपको यहाँ पे सिलेबस में क्लैरिटी के साथ दिखाता हूँ पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितने सेक्शंस में क्या बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखिए मैंने बहुत मुश्किल से इसको लिखा है और देखिए ये आपके स्टडी का 50% काम आसान कर देता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा, मैं इतना कर रहा हूँ बेकार नहीं हूँ। ठीक है, इसका फ़ायदा ज़रूर मुझे भी मिलेगा। आप अगर देखोगे तो आपको भी मुझे लगता है कि फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसलिए क्योंकि देखिए एक माइंड में कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना, घर बनाने के लिए नक्शे की ज़रूरत होती है ना। तो नक्शा जब बन जाता है तो फिर मिस्त्री को और जो ठेकेदार वगैरह उनको काम करने में परेशानी नहीं होती, वो नक्शे के अनुसार काम करते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई नक्शा ही ना हो, है ना, तो आप समझ सकते हैं कितनी दुश्वारी हो सकती है। तो वही चीज़ है, ये नक्शा है ना। ये मैप है, इसके थ्रू आपको जाना है और एक मतलब कि कंसेप्ट क्लैरिटी। देखिए, जैसा कि उतना छोड़ते हैं आप, है ना। फॉरेस्ट्री में 2 पेपर हैं, ये है पेपर 1 का और ये है पेपर 2। ठीक है, देखिए दोनों पेपर में, पहले हम पेपर 1 देख लेते हैं। दोनों पेपर में 2-2 सेक्शंस हैं और एक सेक्शन में 4 टॉपिक हैं। जैसे देखिए, ये पेपर 1 का पहला सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन ए, इसमें 4 टॉपिक है, 1 2, ठीक है, ये 3 और ये रहा चौथा टॉपिक, है ना। उसी तरीके से सेक्शन बी है, 2-2 सेक्शंस में बटा हुआ है। ठीक है ना, दोनों पेपर। सेक्शन बी है, उसमें भी 4 टॉपिक हैं। एक टॉपिक ये रहा, ठीक है, 2 टॉपिक, दूसरा टॉपिक ये रहा, ठीक है, तीसरा टॉपिक ये और चौथा टॉपिक ये रहा। ठीक है, ये ख़त्म हो गया पेपर 1। सेम एज़ इट इज़ पेपर 2 का क्राइटेरिया है, उसमें भी 2 सेक्शंस हैं और दोनों सेक्शंस में 4-4 टॉपिक हैं। यानी एक पेपर में कुल 8 टॉपिक और दूसरे पेपर में भी कुल 8 टॉपिक। और फिर 8 टॉपिक में ये मेनली यही टॉपिक हैं और ये फिर बता दिया गया है क्या क्या कैसे करना है। बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया गया है। डरिए मत इन सिलेबस को देख करके, ठीक है ना। बस तोड़ देना है। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, सिल्वी कल्चर है, यानी वन संवर्धन है। वनों को कैसे लगाया जाता है, कैसे इनका रख रखाव किया जाता है, कैसे इनको इम्प्रूव किया जाता है, वही है सिल्वी कल्चर। ठीक है, वन संवर्धन, वनों का विकास, वनों की देख रेख, वनों की जो है विकास में देखभाल करना। ठीक है, तो जनरल यहाँ पे पहला क्या है, जनरल सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, और ये सारा प्रिंसिपल ही है, यही आपको पढ़ना है, बस डिस्क्राइब कर दिया गया। जैसे आप देखिए, आप एक टॉपिक निकालिएगा ना कहीं से, जनरल सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल, सामान्यतः आप नेट में भी अगर मारिएगा टॉपिक तो यही सब आएंगे, यही सब चीज़ें, यही सब प्रिंसिपल्स है ना। इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन, यानी वो कौन से इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं वेजिटेशन को, यानी आपके ग्रीनरी को, हरित जो पेड़ पौधों को, है ना, वनस्पतियों को। वेजिटेशन मीन टू से वनस्पति, है ना। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, कैसे कैसे नेचुरली फॉरेस्ट डेवलप होते हैं और आर्टिफिशियली कैसे डेवलप किए जाते हैं, है ना, रीजनरेट किए जाते हैं, है ना। मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन है उसमें, है ना। तो ग्राफ्टिंग टेक्निक, जो आप कलम करते हैं ना, वही है ना, ग्राफ्टिंग टेक्निक्स, साइड फैक्टर्स वगैरह। ठीक है, और नर्सरी एंड प्लांटिंग टेक्निक्स, नर्सरी बीड्स, है ना, पॉली बैग्स, यानी कैसे उन बैग्स का साइज़ क्या होता है, कैसे उसको उसमें ये करते हैं, कैसी मिट्टियाँ मेंटेन कैसे किया जाता है, वाटर बजटिंग उसमें क्या होना चाहिए, है ना। तो और हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग्स, यानी ज़मीन की वहाँ पे कठोरता वगैरह क्या होनी चाहिए, सब चीज़ उसमें, यही सब तो पढ़ना है। ईजी चीज़ है। ठीक है, आप 1 घंटे भी आपको नहीं लगेंगे इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, तो हो गया ना 1 नंबर कंप्लीट। सेक्शन ए का एक पेपर में कुल 8 टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, 2 सेक्शन में 4-4 करके, तो 1 टॉपिक कंप्लीट हो गया।
ईजीली हो जाएगा, ठीक है, टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। दूसरा टॉपिक सिल्वीकल्चर सिस्टम्स है कि सिस्टम क्या क्या है, पद्धतियाँ क्या क्या है वन संवर्धन के, जैसे क्लियर फीलिंग वगैरह टोटल इसमें है, दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। सिल्वीकल्चर, मैंग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट, मैंग्रोव का जो वन संवर्धन है और कोल्ड डेजर्ट का, उसके बारे में फिर यहाँ पे पढ़ना है, तीसरा टॉपिक। और चौथा टॉपिक है सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज़, ठीक है, ट्रेडिशनल एंड रिसेंट एडवांसेस ऑफ ट्रॉपिकल सिल्वीकल्चर रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस सारा है। और ये जो है ना पेड़ का नाम है कि इन सभी का कैसे जो है ना, यहाँ पे सिल्वीकल्चर ऑफ सम ऑफ द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट स्पेसीज़ इन इंडिया, यानी जी महत्वपूर्ण जो पेड़ पौधे इंडिया में हैं उन स्पेसीज़ का कुछ नाम है, इनका कैसे जो है सिल्वीकल्चर किया जाता है उसके बारे में बताना है। ये चौथा टॉपिक था। तो सेक्शन ए हो गया कंप्लीट सिलेबस। दूसरा जो सेक्शन है बहुत ही इजी सेक्शन है, जिससे क्वेश्चन हमेशा बनता आया है, बनने की प्रबल संभावना है, मैं तो कहता हूँ बन ही जाएगा। देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री, जेपीएससी मेंस में भी जो फॉरेस्ट्री का टॉपिक है जनरल साइंस में आप देख लीजिएगा, है ना, कृषि विज्ञान का मेनली टॉपिक है वो, वहाँ पे ये टॉपिक आपका है एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसको कृषि वानिकी कहते हैं, यानी कृषि की पद्धति के साथ साथ वानिकी भी करना। सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और ट्राइबोलॉजी। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इतना पढ़ना है, और जीएफएम यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, और ट्राइबोलॉजी यानी ट्राइबल के बारे में पढ़ना है। तो हो गया ना पहला टॉपिक कंप्लीट सेक्शन ए का। सेक्शन बी का दूसरा क्या है टॉपिक, फॉरेस्ट सॉइल्स है, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट है। ईजी है, सॉइल के बारे में तो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और जो इन्वायरमेंटल साइंस का एसीएफ का टॉपिक है वहाँ भी सॉइल के बारे में आपको पढ़ना है। तो सॉइल हो जाएगा, सॉइल कंजर्वेशन के क्या मेथड्स हैं वो पढ़ना है, जैसे अल्कलाइन सॉइल है, अगर एसिडिक सॉइल है तो उनको कैसे जो है ना, यहाँ पे देखिए रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट है इसमें, कंसेप्ट ऑफ वाटरशेड, रोल ऑफ मिनी फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्रीज इन ओवरऑल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट यानी जो जल में जो कैसे प्रबंधन किया जाता है और उस पर कैसे जो है फॉरेस्ट डेवलप किए जाते हैं। तो हो गया दूसरा टॉपिक कंप्लीट। तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक यहाँ पर है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक है। तो पॉल्यूशन का इसमें टॉपिक शामिल कर दिया गया है, टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, और कुछ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको भी शामिल कर दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन, है ना, इम्पैक्ट एंड कंट्रोल मीजर्स इसमें पढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन इन 35 इंडिया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी इसमें पढ़ना है, जो कि आपकी इन्वायरमेंटल साइंस में ऑप्शनल में कम्प्लीटली एक वृहद टॉपिक है ना। तो असेसमेंट भी इसमें पढ़ना है। और चौथा नंबर है ट्री इम्प्रूवमेंट एंड सीड टेक्नोलॉजी। ये टोटली ट्री कैसे इम्प्रूव होगा और सीड का क्या टेक्नोलॉजी है, बीज से रिलेटेड, वो यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पेपर 1 कंप्लीट हो गया फॉरेस्ट्री का। ईजी था ना, ठीक है। ये आप अगर देखिएगा फॉरेस्ट्री आप जेपीएससी के सिलेबस में, तो बहुत ही मतलब कि खिचड़ी टाइप में है, दिक्कत हो सकती है। ये बिल्कुल फ्रेश वे में है, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा पेपर है वो क्या है यहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। सारा तो मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट से यहाँ पर पढ़ना है आपको कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, रख रखाव, और उसका सिस्टम क्या क्या है, ठीक है। वहाँ पे क्या था पेपर 1 में, फॉरेस्ट इम्प्रूवमेंट था और सिस्टम्स थे यहाँ पे, और वहाँ पे क्या थे सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स थे। यहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें जैसे फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग भी है यहाँ पे, साइट स्पेसिफिक प्लानिंग, ये सब दे दिए गए हैं कि ये सब पढ़ना है आपको। इसके बाद फॉरेस्ट दूसरा टॉपिक क्या है सेक्शन ए का, जैसा कि हर सेक्शन में 4 टॉपिक है, ये दूसरा है फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, है ना। ये सब सारी चीज़ें फॉरेस्ट प्लानिंग, है ना, इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग टूल्स एंड अप्रोच फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग वगैरह आपको पढ़ने हैं। फिर है फॉरेस्ट मेंसुरेशन एंड रिमोट सेंसिंग, फॉरेस्ट का मेजरिंग, डायमीटर, मैपिंग वगैरह सारी चीज़ें इसमें पढ़नी हैं। और रिमोट सेंसिंग क्या है और इससे फॉरेस्ट में इसका क्या यूज़ है वगैरह, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी। इसमें सैम्पलिंग मेथड्स ऑफ सैम्पल प्लॉट्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें भी आपको इसमें पढ़नी है। जैसे देखिए रिमोट सेंसिंग भी पढ़नी है ना। फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग थ्रू रिमोट सेंसिंग, अभी आपको पता होगा कि जो सैटेलाइट्स हैं उनसे जो है मैपिंग हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है फॉरेस्ट की, तो वो सब चीज़ों के बारे में आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको ऐड ऑन किया गया है सिलेबस में।
चौथा नंबर है सर्वेइंग एंड फॉरेस्ट इंजीनियरिंग। यहाँ पे थोड़ा सा फॉरेस्ट सर्वे से रिलेटेड है, कैसे सर्वे होता है, और फॉरेस्ट इंजीनियरिंग की कुछ चीज़ें इसमें डाली गई हैं, जैसे फॉरेस्ट में जो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शंस की चीज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, रोड्स एंड ब्रिजेज़ है ना, तो वो सब जो निर्माण वहाँ पे होते हैं वो जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट इंजीनियरिंग है ना, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है। और इसमें सर्वे वाली चीज़ें भी हैं, जैसे फॉरेस्ट सर्वेइंग, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सर्वेइंग, मैप्स एंड मैप रीडिंग, ठीक है। हो गया सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी क्या है, तो फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इथेनोबॉटनी से। इथेनोबॉटनी क्या है, लोक जीव विज्ञान से रिलेटेड, लोक क्या कहते हैं उसको, बॉटनी को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान है ना। तो इथेनोबॉटनी क्या है कि जो पारंपरिक पद्धतियां हैं उपचार की, उससे रिलेटेड चीज़ें शामिल की गई हैं। तो फॉरेस्ट इकोलॉजी के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और इथेनोबॉटनियन देखिए, रोल ऑफ इथेनोबॉटनी इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे आयुर्वेद जड़ी बूटी से जो इलाजें होती हैं है ना, यूनानी इंट्रोडक्शन वगैरह इसमें शामिल किया गया है, ये सब पढ़ना है, तो बहुत टफ नहीं है। दूसरा नंबर है फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। फॉरेस्ट का क्या क्या रिसोर्स, कैसा कैसा रिसोर्स है और इसका यूटिलाइजेशन कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है आपको। जैसे देखिए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में पढ़ने हैं, जो कि गैर लकड़ी वन उत्पाद हैं, है ना। जैसे देखिए इसमें क्या क्या है, जो भी वनों से प्राप्त होती हैं लकड़ी के छोड़ करके, उन सभी की चीज़ों का जो है के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लाईवुड वगैरह मैन्युफैक्चर के बारे में, जो भी चीज़ें हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ना है। तीसरा नंबर क्या है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे कम्प्लीटली फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। जैसे देखिए है ना, यहाँ पे फॉरेस्ट टू डैमेज, नेचर ऑफ डैमेज, कॉजेज, प्रिवेंशन, प्रोटेक्टिव मीजर्स एंड बेनिफिट्स ड्यू टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो ये क्या है, ये सब डैमेज और उसके प्रिवेंशन से रिलेटेड है, फॉरेस्ट डैमेज से, यानी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। और क्या क्या हानि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के सामने आती हैं, जैसे जनरल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, इक्विपमेंट एंड मेथड्स, है ना, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद क्या है, रोल ऑफ एफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट रीजनरेशन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में जो है फॉरेस्ट के रीजनरेशन करने में और एफॉरेस्टेशन में कितना बड़ा योगदान है ना, बहुत बड़ा योगदान है। फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेंगे, ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है। इसमें चारण से रिलेटेड है, जो अति चराई होती है वो सब चीज़ें इसमें पढ़ना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। ह्यूमन इम्पैक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। और चौथा नंबर जो टॉपिक है सेक्शन बी का, वो आप देख सकते हैं फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, यानी जंगल से रिलेटेड, वन से रिलेटेड जो अर्थव्यवस्था है, और लेजिस्लेशन यानी जो भी कानून रिलेटेड है वनों से, देख सकते हैं आप 1894 का वन कानून वगैरह, सारे कानून जो है यहाँ पे दिए गए हैं वन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इस तरीके से पेपर 2 भी आपका हो जाता है कंप्लीट। तो पेपर 1 और पेपर 2 फॉरेस्ट्री का सिलेबस ये जो था सिस्टमेटिक वे में था। मैं कोशिश करूँगा इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप देख सकते हैं वहाँ जाके, ठीक है, PDF फॉर्म में। और इसी तरीके से हमारे FRO के क्लासेस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं उसको भी। और ACF का क्लासेस अब हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ के भी तैयारी अपनी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.